बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है ना कि बप्पा जानी को ना शियों से भी बड़ा बुग़्ज़ है। ये देखिए जी, ये इसके कुफरिया कलिमात के बारे में वो क्या लिखते हैं, क्या कुफरिया कलिमात है जी, ये हम आपको ना आज की वीडियो में बताएंगे। ये है जी हमारे पास अल हदीस मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि शान मुआविया में 72 रवायात का रद्द। कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की है जी, मकतबा बाबुल इल्म लाहौर पाकिस्तान की छपी हुई। इसके हमने पहले आपको सफ़ा नंबर 7 में ना, अभी हम मुकदमे में ही हैं, तो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने ये क्यों लिखी है, इसके ऊपर हमने मुख्तसर सी नज़र डाली है। बहुत अच्छी काविश है जी उनकी, इख्तलाफ अपनी जगह लेकिन काविश अच्छी है। सफ़ा नंबर 7 पे इन्होंने बताया कि जी इन्होंने ये क्यों यानी कि लिखी है, क्योंकि बाज़ लोगों के पास ये किताब नहीं है, तो वो अब हम इस किताब को ना उनकी मुकम्मल जो उन्होंने लिखा है ना, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़ कर बताएँगे कि उन्होंने इस किताब में क्या लिखा है, ताकि आप वीडियो की सूरत में इससे इल्म हासिल कर सकेंगे। और सफ़ा नंबर 8 में वो क्या लिखते हैं कि जो मसाजिद मुआविया बप्पा जानी ने बनवाने का ऐलान किया ना, तो अल्लाह के नबी ने ना उसके ऊपर क्या हदीस फरमाई है कि ये बंदा क्या कर रहा है। यानी कि अल्लाह के नबी ने ना ये जो 300 चाहे 600 बनाए ना मस्जिद मुआविया, क्योंकि ये बना सकते हैं, गली गली में तो चंदा मांगते हैं, ये मांग मांग कर ये कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि चंदों पे पलते हैं। ये जेब से तो कुछ लगाना नहीं बल्कि जेब से पालना है, इसीलिए तो अपने बच्चे को आगे से खलीफा नामज़द कर दिया ना उन्होंने। तो खैर जो इसने खलीफा नामज़द किया वो भी देखते हैं इसने क्यों नामज़द किया, वो आगे आपको चलकर बताएंगे कि ये मुआविया की वजह से इसने नामज़द किया या हज़रत अली के बुग़्ज़ की वजह से नामज़द किया। और इसके पूरे मदरसे के अंदर कोई भी नहीं था मिला, क्योंकि ये तो मदरसे इनके बने अवाम के चंदे पे, और ये मदरसे अब औलादों में तकसीम हो रहे हैं इनकी। खैर जैसा माल वैसा इनका दीन है, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। हम तो इख्तलाफ करेंगे जी जो इन्होंने बकवासात की हैं शियों के मतलब। ये बप्पा जानी जो आपको बड़े मासूम से दिखते हैं जी, बड़े प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, ये क्या बकवासें लिखते हैं, ये देखें ज़रा जी। ये सफ़ा नंबर है जी 8 पे। तो इन्होंने लिखा है नासबियत और मलूकियत की वकालत पर सकूत नहीं, यानी कि बप्पा जानी को ना नासबियत और मलूकियत की ना वकालत, क्योंकि मलूकियत और नासबियत के वकील बने हुए हैं बप्पा जानी। और वैसे वो उनको ऐसे लोगों को वो वकील ही रखते हैं, उन्होंने तो अपने वकील भी काफ़ी ना पढ़े लिखे रखे थे उस वक़्त में, ताकि ना उन्होंने काफ़ी गंद मवाद डाल दिया, लेकिन जाहलियत और बेअक्ली पकड़ी जाती है। लेकिन इससे भी बुरा बनु उमैया पे अब वक़्त आया कि इलियास कादरी जैसे उनके वकील उठ गए हैं। तो इससे बुरा वक़्त बनी उमैया ने शायद ही कहीं कभी देखा हो कि इलियास कादरी जैसा वकील की उनको ज़रूरत पड़ गई है, तो ये उन पे लानत से कम नहीं है, दोनों पे ही। खैर मसाजिद मुआविया का ऐलान पर तो हमें बोलने का इख्तियार नहीं, लेकिन हम नास्बियत मलूकियत की वकालत पर खामोशी और गुनाह समझते हैं। यानी कि कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब बता रहे हैं ये तंजीम ना सिर्फ ये कि तर्ज़ इस्लाफ़ से हट गई है, बल्कि उन्होंने खुली नास्बियत की बुनियाद रख दी है। तो इलियास कादरी वगैरह तो पूरा टोला ही नासबी है ना। आजकल वो जो दूसरा आके बैठ जाता है जो नाते पढ़ता है, और वो एक दो अपने ही सवाल प्लांटेड बना के, तो वो जो लगा होता है जुर्रत करे ना, अल्लाह यारी लाइव आता है आए सामने, बकवास भोंकने के लिए आ जाते हैं ना कादरिए वादरिए इनके, और उनके पास कोई इल्म तो होता नहीं है। और ये एक आ जाता है और वो जलील होता है किस चीज़ के ऊपर, उसको कुरान भी पढ़ना नहीं आया था मुनीर चिश्ती को, और दूसरा कादरी आ जाता है इधर उधर की भोंगिए मारता है, और नीचे कादरी आके कहता है जी हम जीत गए हम जीत गए। पता है जितना आप लोग मुनाजरा जीत जाते हो। खैर इन लोगों ने अहले बैत के मुक़द्दस इस्मा के साथ लफ्ज़ अलैहिस्सलाम कहने या लिखने के मसले को अपनी किताब में दर्ज कर दिया है, जिसका नाम है कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल व जवाब। बप्पा जानी ने अपनी किताब में लिखा है कि लफ्ज़ अहले बैत के साथ अलैहिमुस्सलाम लगाना ये कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल व जवाब है जी। बुखारी ने भी अलैहिस्सलाम लिखा है, ठीक है, मुस्लिम ने भी इनके इमामों ने लिखा है अलैहिमुस्सलाम, और नमाज में ये बंदा अपने ऊपर अलैहिस्सलाम पढ़ता है, ये जाहल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाला ये दरूद पढ़ता है, ये बेगैरत, और कह रहा है कुफरिया कलिमात। ये इतना जाहल है, और इसका बुग़्ज़ अहले बैत देखिए कि ये अहले बैत के साथ मंसूब अल्फाज को कुफरिया कलिमात कहता है। तफसील के लिए रकम हरूफ का रसाला अहले बैत इकराम के साथ अलैहिस्सलाम कहने या लिखने का मसला, इस बंदे ने ना रसाला छापा है बप्पा जानी ने, और अहले बैत के साथ अलैहिस्सलाम के ना सवाल जात को कुफरिया कलिमात का है। सैयदना अली को नबी करीम का भाई कहने पर बेदबी
और महमूल किया है और सैयदना अली की खुली तनकीस की है। ये तनकीस के लफ्ज़ ना ये गोल शोल कर लेते हैं, तनकीस की है, ये बकवास ही करते हैं उन पे, जैसे बनी उमैया करती थी। सदात कराम के बारे में हल्का अंदाज इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि वो ख़ुद को सैयद शो करके फ़वाइद व इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश मत किया करें, आखिर इस कबीर की खातर को क्या समझा जाए। यानी कि पप्पा जानी कहते हैं जी सदात बनकर ना अपने आप को ना खुद को शो करें, यानी कि अपनी इज़्ज़त हासिल करते हैं आप। तो ख़ुद पप्पा जानी क्या कर रहे हैं, फ़ज़ान माविया छाप कर अहले बैत के ऊपर बकवासें करके भौंक कर अपनी दाढ़ी के बाल मुँह मुबारक देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ख़ुद क्या कर रहे हैं, शोबाजियाँ ही कर रहे हैं। सदात पर भौंकने के बजाय ये बप्पा जानी खुद क्या करेंगे, क्योंकि खुद सैयद नहीं ना, नास भी है। इस वजह से तो चिढ़ होनी है। गंदे खून की यही तो अलामत है कि अहले बैत का बुग़्ज़ तो रखेगा वो। मौसूफ़ अपनी गुफ्तगू में आल को मौखर और सहाबा को मुकद्दम जानते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व आलिहि वसल्लम तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसने कहा ना ये कुफरिया कलिमात है, इसलिए बप्पा जानी ये दरूद नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? मौसूफ़ अपनी गुफ्तगू में आल को मौखर करके सहाबा को मुकद्दम रखते और कहते हैं सहाबा व अहले बैत। तो बिल्कुल ठीक है, ये इस बंदे को अक्सर कहते सुना है, ये इनके मुँह से कभी अहले बैत को सहाबा नहीं निकलेगा। तो हालांकि कुरान और सुन्नत ने इन्हें मुकद्दम रखा है, ये इन लोगों को कुरान सुन्नत का कोई तल्लक ही नहीं है। तामिल के अहले सुन्नत भी इसी पर है। अमूमन जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है उसमें गौर करके ही, हाँ दुरूद शरीफ को वही तो बता रहे हैं ना कि दुरूद शरीफ बप्पा जानी ने गौर किया होता तो बप्पा जानी की अक्ल यहाँ पर होती। खैर बहरहाल ये लोग नासबियत को फ़रोग़ दे रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन किताब लिखना पड़ी। याद रखिए उम्मत मुसलमा कुरान और सुन्नत के साथ साथ फ़कत उस साफ़ सुथरे दीन के पाबंद है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम, इस बंदे ने साथ में अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम, खुलफाए राशिदीन और सहाबा मुज्तबीन का दीन है। उम्मत मलूकियत ज़्यादा दीन को कतई पाबंद नहीं है। सो जो लोग अहले इस्लाम पर दीन मलूक को मुसल्लत करना चाहते हैं वो कितना ही मुनज़्ज़म और ताकतवर क्यों ना हो, उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, अगरचा कमज़ोर नातवां ही सही। तो इनकी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की तो चाहे जैसी भी कोशिश है, लेकिन बहुत उम्दा कोशिश है कि उन्होंने ऐसी नासबियत के ख़िलाफ़ कम अज़ कम किताब तो लिखी। शिया अगर ये करते तो उन्होंने कहते जी ये गुस्ताखी हो रही है, ये जी हल्के अल्फाज इस्तेमाल करें। ये क्या है, कुफरिया कलिमात। अहले बैत अलैहिस्सलाम को अलैहिमुस्सलाम कहना जी कुफरिया कलिमात है। बप्पा जानी अहले बैत के साथ अलैहिस्सलाम कहने वाले रसाले में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी, कुफरिया कलिमात। ये है जी बप्पा जानी की प्यारे प्यारी इस्लामी भाई वाली गुफ्तगू कि टीवी पे कुछ और है और रसालों में ये बंदा कुछ और है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए ना तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।